Good morning, students. Today we discuss about Lewis representation of simple molecule और the Lewis structures. तो आज अपनी इस टॉपिक पर कुछ डिस्कस करेंगे। जो लास्ट वीडियो थे उसमें आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, ठीक है, और शेयरिंग में आपने रीजन बताया था कि भाई ऑक्टेट रूल होता है। ये ऑक्टेट रूल यानी कि कोई भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आउटर सेल में क्या है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेट करने के लिए क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, डोनेट करते हैं सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो आज जो अपन बात करेंगे इस पर आगे बात करते हैं कि जो लुईस स्ट्रक्चर्स है उस लुईस स्ट्रक्चर्स में को आप किस तरह से अपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। द लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, तो यानी कोई मॉलिक्यूल है। अभी तक तो अपने बात करी थी अपने एटम्स के लिए, तो मॉलिक्यूल्स में अपने किस तरह से इसको डिनोटेड करेंगे। तो इसमें क्या होता है, देखो मेनली एक सिंपल सी बात ये होती है कि भी जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से उनके बिटवीन बॉन्ड बनेंगे, यानी कि वन लोन पेयर से वन बॉन्ड, डबल टू लोन पेयर शेयरिंग से क्या होगा डबल बॉन्ड, थ्री लोन पेयरिंग की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में, ठीक है। तो जो लुईस स्ट्रक्चर्स है इसमें क्या है कि जो अगर मॉलिक्यूल पर बात करें तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, जैसे भाई यहाँ पर अपना ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है भाई, ऑक्सीजन एटम का अपने बता दिया। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में क्या होता है, टू टू इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इस तरह से अपने इसकी शेयरिंग अपन ने बताई थी, ठीक है। और इनके बिटवीन क्या है कि डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ। भाई यहाँ पर क्या है, टू लोन पेयरिंग की शेयरिंग हुई, तो इस रीजन से यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या हो गया, फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर जो बात आती है कि भाई अब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल में क्या है कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में अब यहाँ पर क्या करेंगे कि भाई इनको रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि बॉन्डिंग में जो यानी कि शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर गए वो तो बॉन्ड से हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि आगे जो बात होती है कि जो नॉन शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपके ये यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन के ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ जाएंगे, तो जो बॉन्डिंग में यानी कि जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर चुके, ठीक है, उनको तो आप बॉन्ड से कर देंगे। लेकिन जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको आप क्या है कि लोन पेयर के टाइप में क्या करेंगे यहाँ पर डिनोटेड करेंगे। तो ये क्या है कि जो मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में क्या है कि आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे क्या है कि जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल में भाई ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, ये हाइड्रोजन के साथ इसने शेयरिंग की, ठीक है, तो इसकी शेयरिंग आप इस तरह से डिनोटेड करेंगे। अब इसमें क्या है कि भाई स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म हो गई है। अब यहाँ पर क्या है कि जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास क्या है कि 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे प्रेजेंट, यानी कि वो क्या है कि इसमें शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो माई मीन कि यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनको तो आप बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन क्या है कि जो बॉन्डिंग में या अपन ये कहें कि जो शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या है कि उस एटम्स पर क्या है कि लोन पेयर के टाइप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या है, लुईस की क्या है, लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब आप देखिए इसने क्या क्या अपने को वैसे जो रूल्स वगैरह बताए वो किस तरह से बताए हैं। द लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड ए पिक्चर of bonding in a molecule and ion in term of the shared pairs of electron and the octet rule, ठीक है भाई। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो शेयर्ड और पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, ठीक है। नेक्स्ट है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग
द स्ट्रक्चर आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने मैथेन का लिया है, तो मैथेन में क्या है कि आप इसको आप किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो मैथेन होती है भी, मैथेन में क्या है कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। तो ये इसकी क्या होगी, लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी। अब इसमें क्या है कि ये इसके साथ क्या करेगा, इस तरह से ये बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्या हो जाएंगे, ये 8 हो जाएंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएंगे, ये 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर एनायन ईच नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर कैटायन, ठीक है ना भाई। एनायन के लिए क्या है कि नेगेटिव चार्ज वुड मीन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, कि 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एडिशन। कैटायन में क्या होता है कि इट मीन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज, ठीक है। ईच पॉजिटिव चार्ज वुड रिजल्ट इन सब्ट्रैक्शन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट आयन, मैथेन, सॉरी अमोनियम आयन, इनमें क्या होता है कि जैसे अपन कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से यहाँ पर शेयरिंग में आएंगे कि भाई कार्बन के साथ क्या है 3 ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इसमें भाई क्या है कि जो ऑक्सीजन है, देखिए कार्बन की आप स्ट्रक्चर, कार्बोनेट की स्ट्रक्चर आप इस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऑक्सीजन हो जाएगी, इस ऑक्सीजन का ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ये और ये, इसी तरह से इसका ये लोन पेयर, इसका ये लोन पेयर, इसका ये लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सॉरी ये यानी आपको यहाँ बनाने हैं। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के मैं क्रॉस से बनाता हूँ। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो एटम होता है इस पर फॉर्मल जो चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है वो क्या है -2 है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किए हैं, यानी कि जो शेयरिंग है उसके अलावा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि भाई इस इनके बिटवीन तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का, इस ऑक्सीजन के बिटवीन तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों के, 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन का क्या है कि ये इसके 6 लोन पेयर, तो सॉरी 3 लोन पेयर, यानी कि जो 6 इलेक्ट्रॉन है इसके भी और इसके भी इनके पास है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 1 जो इलेक्ट्रॉन है ये क्रॉस वाले ये कार्बन के हो गए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए, ठीक है भाई, ऑक्टेट इनका कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे आया, माइनस से, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर रखा है एक्स्ट्रा और 1 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो इसलिए क्या आ गया, इस पर -2 चार्ज यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो इसमें आप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, इसके पास अपने 3 लोन पेयर हैं, इसके पास भी अपने 3 लोन पेयर हैं, बट इस ऑक्सीजन ने क्या है कि अपने 2 लोन पेयर शेयरिंग में दे दिया है। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है अदर एटम से, अदर उससे, तो इस पर 1 चार्ज और इस पर भी 1 चार्ज रहेगा। और इस तरह से इस पर क्या है कि पूरे मॉलिक्यूल पर क्या रहेगा, -2 चार्ज आएगा, ठीक है। नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ द कंबाइनिंग एटम एंड हैविंग नॉलेज ऑफ द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, कि इससे क्या है कि स्केलेटन जो स्ट्रक्चर से उसकी अपने को नॉलेज मिल जाएगी। इन जर्नल द लीस्ट, या क्या कर दें, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है ना, या क्या है कि लेस यानी कि कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या लिस्ट, ठीक है। एटम ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, जो क्या होगा कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम होगा वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। और जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ज़्यादा होगी वो क्या हो रहेगा कि किस में आएगा, उसके आउट में,
ठीक है, एटम ऑक्यूपाई एंड सेंट्रल पोजीशन इन द मोलिक्यूल और आयंस। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पर क्या ले रहे हैं, NF3 कार्बोनेट। अब जैसे कार्बोनेट की आपके सामने मैंने स्ट्रक्चर फॉर्म की थी, तो इसमें जो कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि ऑक्सीजन से क्या है, लेस होती है। तो उस कंडीशन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रहेगी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या रहेगा, सेंट्रल एटम रहेगा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, मोर है, तो वो क्या रहेगा, आउटर वाले एटम्स का रोल यहाँ पर करेगा। ठीक है ना, कि यानी कि भाई कोई भी अपना उसमें एलिमेंट्स, कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं। अब जैसे अपने वाटर मॉलिक्यूल लिया, वाटर मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का काम कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो इसमें क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनों का सिस्टम हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो सेंट्रल एटम होगा, वो सेंट्रल एटम क्या होगा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ठीक है, आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड एंड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर आर आइदर यूटिलाइज्ड फॉर द मल्टीपल बॉन्डिंग और रिमेनिंग एज द लोन पेयर। ठीक है ना, कि भाई या तो वो मल्टी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, या क्या है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर सेल में, जो शेयरिंग के अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, उसको क्या है कि आप लोन पेयर के टाइप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल मैंने कुछ बना रखे हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं कि जैसे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के पास इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो इनके पास क्या है कि दोनों ऑक्सीजन एटम्स के पास क्या है कि 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, जो अनबॉन्ड में यानी कि पार्टिसिपेट नहीं हुई है। इसी तरह से NF3 है, NF3 की स्ट्रक्चर आप इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन एटम है, इसके पास क्या है, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, पर इसके पास इसी तरह से नाइट्रोजन के पास क्या है कि क्या रहेगा, एक सिंगल लोन पेयर प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो यह जो इस लोन पेयर ने क्या है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो ये इसके ऊपर क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कार्बोनेट का जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इन पर क्या रहेगा, यहाँ पर माइनस चार्ज। ठीक है, और इस पर टोटल पर क्या रहेगा, -2 चार्ज। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ पर मैंने बना करके ये बताया। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ऑलरेडी बात की थी कि भाई जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग किस तरह से होती है। देखिए अब इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसके बीच बिटवीन ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये ऐसे, और ये हाइड्रोजन के साथ इस तरह से। देखो मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने थोड़ा सा फेर वर्क कर रखा है कि भाई जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी वो किस तरह से होगी। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये क्या करेगा, यहाँ पर इस साइड ये इस ऑक्सीजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक, फिर ये अपना लोन पेयर जो सेकंड ऑक्सीजन है, इसके साथ क्या करेगा, अपना लोन पेयर ये इसको डोनेट करेगा, यानी कि इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट ऑक्सीजन जो आएगी, उसमें क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन चिनो, तो इसमें क्या है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का और एक किसका रहेगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का अदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ये भाई टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, 6, 2, 4, 5 और 6। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयरिंग करेगा, इसके साथ। तो अब देखिए यहाँ पर कि इसका ऑक्टेट यहाँ कंप्लीट हो गया, 2, 4, 6 और 8। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का 4, 2, 2 कितने हुए, 4, 6 और 8। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के पास क्या है कि यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों रहेगा, क्योंकि इसने ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है ये किसके साथ किया है, ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग की है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर, ये तो सेंट्रल एटम हो गया, इसके साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, तो ये क्या है, HNO3 की स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है अपना, इसी तरह से यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, कार्बन
मोनोऑक्साइड का, CO का। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो लोन पेयर है ये किसके द्वारा यहाँ पर डोनेट किया गया है, ऑक्सीजन से, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन का 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर ये हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या है कि 2 तो क्या हो गई कोवलेंट बॉन्ड वाले, और जो थर्ड बॉन्ड इनके बिटवीन बन रहा है वो क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि इसलिए यहाँ पर ये